भाई आज अवध में लडवा बटे। बोलिए चारों भैया प्रगट भाई। अरे भाई अभी तुम्हारे बेटे का जन्मदिन होता ना तो ढंडोरा पीट देती पूरे गांव में है? और भगवान के जन्म उत्सव में नाचने में शर्म लग रही है। अरे कम से कम आगे वाले तो उठ जाओ, ऐसे बैठियो जैसे कि कोई सिलेंडर खत्म हो गया है। उठाओ दोनों हाथ, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। चारों भैया प्रकट भय अवध में लडवा बटे। लडवा बटेरे देखो पेड़ा बटेरे, लडवा बटेरे देखो पेड़ा बटेरे, लडवा बटेरे देखो पेड़ा बटेरे, लडवा बटेरे देखो पेड़ा बटेरे। चारों चारों भैया प्रकट है आज अवध में लडवा बटेरे। आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? मत नाचो। चंदन चौकी पुराओ मेरी सजनी, मंगल चौकी पुराओ मेरी सजनी, चंदन चौकी पुराओ मेरी सजनी, मंगल चौकी पुराओ मेरी सजनी, चंदन चौकी पुराओ मेरी सजनी, चंदन चौकी पुराओ मेरी सजनी। चलो सखी देख आवे प्यारे रघुवैया, चलो सखी देख आवे प्यारे रघुवैया।
रघुरैया प्यारे रघुरैया, हरे रघुरैया प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया, हरे रघुरैया प्यारे रघुरैया, बोल सखी राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाजी रही राजा, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाजी रही। समाचार सुनी सखियां आई, समाचार सुनी सखियां बोलो, ये सुंदर श्रृंगार सब ये सुंदर श्रृंगार नौबत बाजी इतना आनंद मना दशरथ जी के आंगन में, भैया क्यों नहीं मनेगा आनंद? हा? हमारे जब राम आनंद हैं, हमारे श्याम आनंद हैं, तो हम फिर क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहे प्यारे? हैं हम भी तो फिर आनंद में रहेंगे ना, हम क्यों निरानंद बने? महारानी कौशल्या के यहाँ रघुवर लाल पधारे हैं कि कई महारानी ने श्री भरतलाल जी को जन्म दिया है, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा रही नहीं। दशरथ जी महाराज भगवान का जातक्रम संस्कार कराने राम ही के जन्म उत्सव में सब अवधवासी आनंदित तो हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं प्यारे। भगवान राम के जन्म उत्सव पर देवता स्तुति कर रहे हैं प्राणनाथ। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राम के चरित्र को संक्षिप्त में सुना दिया। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। परीक्षित भागवत की कथा गोस्वामी तुलसी बाबा ने राम कथा को इतने सुंदर शब्दों में पिरोया है मेरे भाई बहन, इतने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्तित किया है कि एक एक चीज में मर्यादा दिखाई है। यहाँ एक एक चीज में मर्यादा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर निरूपण किया है मेरे राम के चरित्र का। आइए हम सब उस पावन पवित्र स्थान पर चलें जिस अवध में राम जी का अवतार हुआ है। गए हो अयोध्या? कौन कौन गया है अयोध्या जरा बताओ? जगदीशपुरा वालों एक भी नहीं गया? वाह, मत जाना है ना, यहीं छोड़ना मत इसको जगदीशपुरा को। बस
मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, यही ठीक है, बहुत सुंदर है। मेरे माई बाप, जीवन में ध्यान दो, हम किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हो आप? हाँ, मुझे बताओ तो सही। दिन रात लगे हो, पसीने आ रहे हैं, तुम टाइम से नहीं खाते हो ना सोते हो, किसके लिए कर रहे हो ये? सोचना, कुछ सोचना। हाँ? जिनको तुम अपना मानते हो ना, वही तुम एक दिन रुलाएंगे, वही तुम्हें रुलाएंगे, याद रखना। कर लो, जहां मौका मिले निकल जाओ, साथ में घूम लो, हरिद्वार चले जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गिरिराज जी जाओ, गोवर्धन जाओ, नंदगांव जाओ, बरसाना जाओ, कुंभों में जाओ, जहां मन करे निकल जाओ, लेकिन जाओ तो सही। अयोध्या में मेरे राम का मंदिर बन गया है, तैयार हो गया है और होने वाला है। अब मंदिर अब बनने लगा है प्यारे। जब मंदिर बन जाए ना तो एक बार जरूर जाना, एक बार जरूर जाना, चाहे गए हो चाहे ना। कौन कौन जाएगा राम मंदिर बनते ही? क्या बात है, जो नहीं जाए उसे पकड़ कर ले जाना। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जाइएगा, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे आराध्य हैं। हाँ हाँ, जाइएगा। कितने लोगों ने कुर्बानी दी है साहब, कुछ तो सोचो। मेरा राम तब से तंबू में बैठे थे, तंबू में, हाँ? कितने वर्षों से, और हम घर में चैन की नींद ले रहे थे। वाह, हाँ? एसी के कमरे में कूलर चला के, और मेरा राम तब से तंबू में बैठा था। सोचा किसी ने? कितने लोगों ने बलि दी है, कितने लोगों ने संघर्ष किया है, कितने लोग लड़े हैं, तब जाकर आज मेरा राम के लिए इतना अद्भुत, इतना विशाल मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में। जोरदार ताली बजाओ एक बार। धन्य है, धन्य है, धन्य है वो अयोध्यावासी। मास दिवस भा दिवस पुनी मरम न जाने को। एक महीना हो गया मेरे राम के जन्म उत्सव को मनते मनते प्रेमियों। कितने दिन हो गए? एक महीना। मास दिवस बा दिवस पुनी, किसी को मालूम नहीं है साहब। उत्सव मन रहा है, आनंद मन रहा, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है साहब। आनंद स्वयं श्री राम है। मैया, ये राम जी की कृपा से ही तो आनंद आ रहा है हम सबको। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है। अभी तो और आएगा, 2 दिन 3 दिन बाकी हैं। हाँ, आनंद लोगे तो आएगा। हाँ, नहीं तो और कुछ भी आ जाएगा फिर बीच में। प्रेम से बोलो। सत्य भी वही है, चित्त भी वही है, और प्रकाश भी वही है, सच्चिदानंद। पहले दिन की कथा में मैंने बताया ना आपको, सच्चिदानंद। केवल राम और कृष्ण। आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरे चारों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण भी होता है। हा? जब अजन्मा का जन्म होता है तो भैया अनामी का नाम क्यों नहीं? हा? भाई अजन्मा का जन्म हो गया तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता? नारायण का स्वरूप प्रागट हुआ है तो वशिष्ठ जी महाराज देख रहे हैं तो स्वयं पर ब्रह्म है, हम क्या नाम रखेंगे इनका महाराज? ये तो दुनिया को देखने वाले हैं।
लाखों नर नारी एकत्रित हैं। इस गोस्वामी जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। जो आनंद सिंधु शोक राशि, जो आनंद सिंधु शोक राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख सी करते चलो के सुपासी, सी करते लोग सुखासी, सो सुख धाम राम हसनामा, सो सुख धाम राम अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्वभरण प्रसन्न कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, का कर नाम धरती यश होई, सागर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरिए तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सहस्रधन वेद प्रकाशा, नाम बोलो। जोगन वेद प्रकाशा, बड़ा ही सुंदर नामकरण किया है मेरे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैयाओं का। आहा, गर्मी लग रही। महारानी कौशल्या की जो गोद में बालक बैठा है ना, वो कौन है? लक्षण धाम, सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखियो लक्ष्मण नाम उदार। ये तो लक्षण के धाम है, राम का परम प्रिय है। ऐसा आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण है, जो तुम गोद में लेकर बैठे हो ना। एक संत जी कहते हैं लक्षण, एक संत जी कहते हैं जिसका लक्ष्य राम के चरण है उसे लक्षण कहते हैं। चारों भाइयों का नामकरण हो गया, हम चारों को प्रणाम करते हैं। चारों बड़े हो गए, आनंद की सीमा नहीं है। भोले बाबा भी आ गए, विश्वामित्र जी राम जी को लेने आ गए। दशरथ जी ने एक बार मना तो कर दिया, लेकिन आगे चलकर आज बीच मार्ग में ताड़का का उद्धार हुआ। सतजोजन का सागर पारा, समुद्र में जा गिरा आज मेरे भाई बहन। आगे चलकर मेरे प्रभु ने अहिल्या का भी उद्धार किया। हा? गौतम नारी श्राप बसे, हा? पल दे दर्दी। बड़ी सुंदर बात है इन सज्जनों। जनकपुरी में आ गए हैं, शिव धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है। दधीच मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश को पालन किया। सखियां कहती झुक जाओ ना थोड़ा। हा? क्यों झुक जाए, आज तो झुक जाओ। सखियां कहती हैं कहीं नहीं झुके होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं यहाँ आकर। वरमाला हो रही है ना, प्रारंभा जगत जननी जानकी रघुवर को माल्यार्पण करने के लिए आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा, ध्यान दो उस दृश्य का। शादी विवाह जब होता है, वरमाला होती है, तो कितना सुंदर लगता है ना।
जयमाला को लेकर जानकी जी आ रही हैं धीरे 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 धीरे। हाँ? जनकपुर वासियों की आंखें नम हो गई साहब। अरे कितनी प्यारी लाडली बिटिया। समस्त लोगों ने अपनी पलकों को पकड़ लिया है, जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी पलकों को पकड़ लिया। कहीं हमारी पलक बंद ना हो जाए, कहीं झपकी ना लग जाए और राघवेंद्र सरकार को वरमाला हो जाए। हाँ? पकड़ लिया अपनी पलकों को, देख रहे हैं लाखों नर नारी टकटकी लगाकर। कितना सुंदर मुकुट है, कितनी सुंदर चाल है, अरे देखो तो सही। विवाह में थोड़ा विनोद भी होता है, जानती हो ना। रघुवर एकदम तनकर खड़े हैं मेरे राम, बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं ना। दूल्हा जब जाता है तो फिर कैसे होता है, वो और सीना चौड़ा लेता है बिल्कुल। कि मेरे समान तब कोई है ही नहीं साहब। हाँ? सखियां कह रही हैं झुक जाओ, थोड़ा झुक जाओ, मान भी जाओ हमारी, सुन लो। हाँ? लक्ष्मण जी कहते हैं कहीं नहीं झुकते हम, झुक जाओ ना, बिटिया को थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा झुक जाओ। सखियां कहती हैं लक्ष्मण जी तुम ही जाओ, हम ऐसे करना, हम तुम्हारा काम बनवा देंगी और तुम कह दो तुम्हारे भैया को थोड़ा झुक जाए, हमारी लाली बहुत परेशान हो रही है तब से खड़ी है। हाँ? लक्ष्मण जी कहने लगे हम देखो बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, हाँ प्रेम से बोलो, राधे राधे। अब गुरुजी के पास आए, गुरुजी कहे कि बच्चों के बीच में हम नहीं बोलते हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हाँ। लक्ष्मण जी कैसे कह दे बड़े भाई को कि झुक जाओ, ये कलयुग थोड़ी था भाई। हाँ? पूरा ही झुका देता है आजकल तो, है ना। पूरा ही झुकाता है कि नहीं झुकाता है छोटा बड़े को, बताओ सही। नहीं आप सब तो अच्छे हैं, हम तो सब अच्छे हैं। हाँ लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान रखो जीवन में, ये राम कथा किस लिए है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, कोई भाषण नहीं कर रहा हूं, कोई लेक्चर नहीं सुना रहा हूं, मैं आपका समय ये बर्बाद नहीं करना चाहता। यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ जरूर लेकर जाइएगा। ये राम कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है, जीवन जीने की कलाएं सिखाती है। हर जगह मान मर्यादा सम्मान, पत्नी का प्रेम, भाई का प्रेम, माता का प्रेम, एक पत्नी का पति के लिए प्रेम, एक गुरु शिष्य का प्रेम, एक भक्त और भगवान का प्रेम, एक भगवान और भक्त का प्रेम। ये रामचरितमानस हमें एक अद्भुत जीवन जीने की कला बताती है साहब। झुक जाइए ना, थोड़ा झुक जाइए ना, ओ झुके जाइयो ललन रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। हाँ? सुनियो ने 10 रथ जी के लाला, बोलो ना बोलो ना, अरे बोलो भाई। अब घूंघट लगाए के ऐसो मुख में मार रखियो कपड़ो, अब बोले काईसु भाई, ही बताओ। ये भी तो एक समस्या है इनकी, इनकी गलती नहीं है भाई। अभी सुनना ठीक है, अच्छी बात है, मर्यादा हमारे जीवन में, आप तो सब मर्यादा में ही हैं मुझे मालूम है मेरी माँ। लेकिन आप भागवत सुन रही हैं, ये ध्यान रखना, सुनो मेरी बात को सब, आप भी सुनना और आप भी सुनना। जानकी मैया ने कभी दशरथ जी से इतना बड़ा घूंघट नहीं निकाला। सुनिए ध्यान से, सुनना मैया, सुन रही हो ना। कभी सुना है आपने कि जानकी मैया ने दशरथ जी से घूंघट निकाला हो इतना बड़ा? अरे मेरे माई बाप, वो घूंघट निकालने से क्या फायदा, इतना बड़ा घूंघट निकाले, रोज सासू को गाली दे और ससुर को गाली दे। हा? फिर वो घूंघट कैसा? बस हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि बस सिर पे पल्लू रखो। हा? बस इतना ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, लाज शर्म तो हमारी आंखों की है। सबसे पहला पाप कहां से होता है जानती हो? आंखों से।
और दूसरा कान से। यदि आप आंखों से सुंदर नहीं देखेंगे ना, हाँ, तो हमारी आंखों से मन में विचार गलत आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ? हमारी दृष्टि यदि सत्य नहीं है, सच्ची नहीं है, तो हमारी सृष्टि खराब हो जाएगी, हमें सब गंदे ही गंदे दिखेंगे प्यारे। तो सुंदर आंखों से अच्छा देखो और कानों से अच्छा सुनो। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कीर्तन में बैठी हो ना तो ताली बजाओ, छोड़ दो इनको घूंघट उंगट को, इतना टेंशन मत लो, मुख में मत लो साड़ी को, आप तो गाओ बस। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भी कीर्तन हो तो गाया करो, है ऐसे खुल के गाया करो। महाराज जय जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। विवाह हुआ, श्री जानकी जी का विवाह राम जी से हो गया, हा? और उर्मिला जी का विवाह श्री लखनलाल जी से हो गया, मांडवी जी का विवाह भरतलाल जी से हो गया, और सुत कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हो गया, मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से हुआ, और मेरा जानकी जी का विवाह मेरे राम जी से हो गया। लेकिन मेरे भाई बहन याद रखना महाराज जी, कभी कभी ज्यादा खुशी को किसी की नजर भी लग जाती है ना। ज्यादा खुशी को किसी की नजर भी लग जाती है। जनकपुर में आनंद उत्सव मन रहा था प्यारे। परशुराम जी धनुष टूटते ही आ गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा आनंद मन रहा था पूरी अयोध्या में, पूरी अयोध्या में इतना सुंदर आनंद, इतना अद्भुत आनंद प्यारे। एकदम से ऐसी नजर लगी, ऐसी नजर लगी, ऐसी नजर लगी। ये नजर बड़ी विचित्र होती है। भरतलाल तो मामा के यहाँ हैं, साथ में शत्रुघ्न लाल भी हैं। विंध्येश्वरी देवी का आगमन हो गया, मंथरा की बुद्धि को विकृत बना दिया। और प्यारे जैसे ही आज दो वरदान, पहला वर तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरा मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात राम कौन है जानते हो आप? ये कोई हंसी मजाक नहीं है, सोचना जरा। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म। संपूर्ण व्याख्या मैं आपको क्या समझाऊं, देखनी है तो राम जी के चरित्र में देख लीजिए ना। एक एक चरित्र पर नजर डालकर देखो आप भाई। माता जानकी, उनके लघु भ्राता लक्ष्मण उनके साथ बन गए। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा कि 14 वर्षों तक मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। परीक्षित, मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का एक जो आदर्श है वो कौन है? वो उर्मिला है साहब, उर्मिला। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कह दिया 14 वर्षों तक मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता।
लक्ष्मण जी महाराज एक बार तो क्रोधित हुए पिता के प्रति। राम जी ने कहा ऐसा सोचते नहीं, अयोध्यावासी राम जी के साथ साथ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। धीरे 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 पहुंचे तमसा नदी के पास, सबको सोता छोड़कर आ गए। श्रृंगवेरपुर में मेरे राम पधारे, निषाद राजघूम से रात्रि में वार्तालाप हुई। थोड़ी देर बाद केवट ने रघुवर को गंगा पार करा दिया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मांगो मांगो क्या चाहिए? केवट बोला मेरी नौका को तोड़ोगे तुम? मेरी नौका तो मैं कैसे कैसे मेरे परिवार को चलाता हूँ, मैं कैसे कैसे मेरे परिवार का लालन पालन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे प्यारे वो करुणावान है, वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। राम वो कृपालु हैं, कृपालु हैं। मांग लो केवट, कुछ तो मांग लो। तुमने आज हमें पार कराया है? और तुम हमें पार करा देना बस। मेरे भाई बहन, आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मंथुरा कौशल्या ने भरत को अंक में भर लिया। आज मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात ब्रह्मा की दृष्टि में दो विचित्र पात्र हैं, याद रखना मेरी मां बहन। पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरा है मंथुरा, जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आप एक दुर्गुण नहीं देख सकते हैं, एक भी दुर्गुण नहीं देख सकते हैं। मंथुरा एक ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है और एक भी कोई सद्गुण नहीं है, एक भी सद्गुण नहीं है, एक भी सद्गुण नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अबला बूढ़े बच्चे जवान, आज मेरे भाई बहन पालन चला, सुमंत जी आ रहे हैं लेकिन राम नहीं आ रहा है। सुमंत जी आ रहे हैं लेकिन मेरा राम नहीं आ रहा है, मेरा राम नहीं आ रहा है। जैसे ही राम जी ने उन्हें अवध वापस जाने को कहा, सुमंत को जाओ, अब हम वापस 14 वर्षों के बाद आएंगे। सुमंत सोचने लगा मैं क्या जवाब दूंगा जाकर। निषाद राजगुण के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ गए मेरे प्रभु। वाल्मीकि के आश्रम में आए, पूछा हमारा रहने का स्थान कहाँ है, बता दीजिए कहाँ रहे हम। हा? देखो कितनी अद्भुत बात है ना। क्या पूछा, कहां रहे हम। अरे मेरे भाई बहन, ये पूछो कहां नहीं हो तुम। तुझ में भी है, मुझ में भी है, वो सब में समाया है, कहां नहीं है प्यारे। देखा ना कल हिरण्याकश्यप बोला कहां है, दिखा इस खम्भे में भी है। कहां नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे से तो। सुमंत जी ने वापस लौटकर अयोध्या में जैसे ही सूचना दी, छह दिन पूरे हो गए। सुमंत जी दशरथ जी महाराज के महलों की ओर पहुंचे तो महाराज दशरथ जी से कहा, मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी
मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी महाराज लौट कर नहीं आए, लौट कर नहीं आए। मेरे 1000 बार आग्रह करने पर भी लौट कर नहीं आए, लौट कर नहीं आए, लौट कर नहीं आए। मां राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनो परिहरि रघु बर बिरहु, राम गयं सुरधाम। राम 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 कहते दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पंचभौतिक शरीर को मेरा राम नहीं आएगा, अरे मेरा राम नहीं आएगा, मेरा राम नहीं आएगा। प्राणों को त्याग दिया सज्जन, पंचभौतिक शरीर को सुरक्षित रख दिया। भरतलाल को सूचना मिली, भरत जी ने सौगंध खाई, 1000 प्रकार की सौगंध खाई है। सब विधि भरत सराहन जोगु कि मां मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मां सोचती है मेरा भरत कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा भरत मेरा राम बनने जाए और मेरा भरत राजा बने, ये कभी नहीं हो सकता। आगे चलकर चरण पादुका लेकर भरत जी आ रहे हैं। नंदीग्राम में जमीन के नीचे भरत गुफा बना लिए हैं। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने पांव में जूते चप्पल तक नहीं पहने, ध्यान रखना। सन्नाटा छा गया, दुख की लहर दौड़ पड़ी। मेरे राम बिल्कुल पैदल गए तो मैं क्यों पहनूं प्यारे, हा? मेरे करुणा निधान वो बिल्कुल मेरे, अरे वो वस्त्र भी नहीं लेके गए, न सर्दी गर्मी वर्षा। मेरा राम जहां राम नहीं वहां कैसा मंगल, हा? कोई मंगल मंगल नहीं है, हा? मत गाइए गीत, हा? मत मनाइए उत्सव। जो लकड़ी की चरण पादुका थी भरतलाल ला रहे हैं। 14 वर्षों तक किसी ने बंदरवार नहीं बांधी, अपने घर में दीपक नहीं जलाया। प्रेमियों, अपने घर में दीपक नहीं जलाया, क्योंकि मेरा राम नहीं है तो कोई काम नहीं है, हा? राम ही निकल गया तो आराम भी निकल गया, समझो आराम है ही नहीं थे। और राम है तो आराम ही आराम है जिंदगी में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। माई बात आगे चलकर मेरे प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया जी ने जानकी जी को बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया जी का नाम। तीनों बालकों को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। इतनी बड़ी पतिव्रता, धन्य है। सीखो कुछ द्रौपदी जी से,
नानी बाई से, माँ जानकी जी से, हाँ, कुछ सीखो अपने जीवन में, कुछ सीखो भाई, कुछ सीखो। खाली सुनकर ही जीवन बर्बाद करना बेकार। हे प्राणनाथ, आगे चलकर सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पधारे, अगस्त मुनि के आश्रम में गए। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर कहाँ पहुंचे? पंचवटी। हाँ, कहाँ पे है पंचवटी बताओ? मेरे रघुवर पंचवटी में पधारे। सज्जनों, हमारी कथा हुई थी। हाँ? वैसे तो चारों कुंभों में कथा हो गई, प्रयागराज, हरिद्वार। जब कुंभ का मेला होता है ना तो हमारी कथा होती है। आप आइएगा अब की बार हरिद्वार में, 3 साल में एक जगह भरता है। हाँ? पिछली बार हम प्रयागराज में थे, उससे पहले उज्जैन में थे, उससे पहले नासिक में थे, अब हरिद्वार में आनंद लेंगे। हाँ? सब आइएगा, निमंत्रण है आपको। खाने पीने की व्यवस्था चकाचक, बढ़िया, 9 दिन तक वहीं चकाचक रहना, बढ़िया मस्ती में। हाँ, और कथा सुनो और बढ़िया आनंद लो, हजारों संतों का दर्शन करो, बस। हाँ हाँ, और क्या चाहिए? हाँ, आना इस बार, बता देंगे हम आपको। मेरे भाई बहन, लक्ष्मण जी ने परम कुटी बनाई है, जो नासिक में है वो पंचवटी, जहां 5 सुंदर वृक्ष हैं, है ना? नासिका, नासिक जो है पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहां पंचकुटी बनाई। राम जी उस पंचकुटी की परिधि में वास करते हैं, और उसी परिधि के अंदर कौन आ गई? मौसी जी। बोलो जय श्री राम। अब जानते हो मौसी जी कौन है? कौन है बता दो। हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, पंखा। है? कौन? पंखा। अरे जोर से बोलो भाई। शूर्पणखा। हाँ, जानते तो सब हैं जगदीशपुरा वाले। हाँ, लेकिन बहुत, हाँ, अच्छे हैं। मैं आपका थोड़ा परिचय करा दूं इसका? कर लो, अभी तो टाइम है। वैसे 5 बजे नंद महोत्सव मनाएंगे अपन आज तो, है कोई बात नहीं, 10-5 मिनट चलता है। ये शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण की 2 माताएं थी। बड़ी माता के पुत्र हैं कुबेर, नाम सुना होगा। हाँ, वो जो कैलाश पर्वत पर हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता के 3 पुत्र हैं, एक पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, फिर छोटे छोटे विभीषण जी। मेरे भाई बहन, शूर्पणखा विद्युज्जिह्वा नाम के राक्षस की एक पत्नी है, विद्युज्जिह्वा, और उसको रावण ने मार दिया था। शूर्पणखा ने दूर से राम जी के सौंदर्य को देखा, ठीक है अब यही ठीक रहेंगे अपने लिए। हाँ, वेश बदल कर पहुंच गई। कैसा सुंदर स्वभाव है मेरे राम जी का, जरा देखना, आप सुनना। रामचंद्र परान द्वारान चक्षुषा नापि पश्यति। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राम के जीवन में कोई स्त्री भी आई ना तो उसे मां के सिवा और बहन बेटी के सिवाय कभी देखा ही नहीं। शूर्पणखा वेश बदलकर सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा। आओ देवी, बोलिए क्या बात है, क्या चाहिए? हाँ, बताओ बताओ बताओ, बोलो। बढ़िया क्रीम पाउडर, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बन के आई। हाँ हाँ, बोलिए क्या बात है? सुनो, पति ढूंढने आई हैं। क्या बाबा, क्या? बोलो। पति ढूंढने आई है। हाँ, अच्छा, तुम ढूंढने आई हो? तुम्हारा काम है पति ढूंढने का? है, तुम्हारे माँ बाप ढूंढेंगे। हाँ,
तुम ढूंढोगी? अच्छा चलो ठीक है। स्वयंवर, वाह, हाँ? स्वयंवर, नाम ही स्वयंवर है, हाँ? अच्छा स्वयं खुद ही देखना, खुद ही देखने आई हो? राम जी ने कहा पति ढूंढने का काम तो माता पिता का है। बोली माता पिता मेरे लिए अच्छा नहीं देख रहे। अच्छा, लेकिन पसंद ही नहीं आता, क्या करूं? इसलिए स्वयं निकल पड़ी। तो राम जी बोले अभी तक आपको पति मिला ही नहीं है, हाँ? कितने दिन से? शूर्पणखा बोली अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन अब मिल गया। बोलो राधे राधे। तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। आहा, ऐसा संजोग कहाँ मिलेगा प्यारे? राम जी ने कहा, राम जी कहा मिल गया? बोली हाँ मिल गया। वैसे तो तुम इतने सुंदर नहीं हो। हाँ बोली है कि वैसे तो तुम इतने सुंदर नहीं हो, लेकिन ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। राम जी तो बड़े संकोची है ना, लेकिन कभी कभी विनोद बहुत मीठा कर लेते हैं मेरे प्रभु। हाँ, राघवेंद्र ने कहा आपने तो ठीक ही सोचा, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है ना, हाँ मालूम है आपको कौन है? श्री जानकी जी हमारी भारियां हैं, हमारी पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है। शूर्पणखा बोली ये दुबली पतली सी, इसको तो मैं अभी चट कर जाऊंगी। हाँ अब लक्षण तो दिखेंगे ही ना। जो कहवे कि भाई जो धोती में बिगड़ेड़ा पोतड़ा में बिगड़ेड़ा, फिर वो धोती में भी ना सुधरे, है ना? कहवे कि नहीं कहवे? तो वही बात है, असर तो आएगा ही थोड़ा। तो शूर्पणखा कहती इसको तो मैं अभी चट कर जाऊंगी, इसकी परवाह मत करो, नाश्ता कर जाऊंगी मैं, और मैं आप ही के साथ वन में घूमूंगी बस। राम जी ने कहा सुनो, चली जाओ सीधी। वो जो गोरे गोरे बैठे हैं ना, हाँ वो पेड़ के नीचे, वो सामने देखो, चली जाओ। उनका विवाह नहीं हुआ है अभी, वो गोरे गोरे, जाओ। देखा भाई ठीक है, पता नहीं बैठ जाए, तो चली गई। लक्ष्मण जी के पास जैसे पहुंची, जानते हो लक्ष्मण जी को तो आप, हाँ? ओ कौशलपुर के राजा, अयोध्या के राजा, कौशलपुर के राजा, अयोध्या के राजा, कौशलपुर के राजा, हाँ हाँ। लक्ष्मण जी ने सर ये कौन है? ये कौन है भाई? ओ कौशलपुर के राजा लक्ष्मण जी सारा में बता रहे हैं। जब पिताजी की 3 शादियां हो गई, 3 पत्नियां हैं, तो मेरी रघुवर की क्यों नहीं है? उन्हीं के पास भेज दूं। तुरंत लक्ष्मण जी ने उसको उधर भेज दिया। देखो वो गोरे गोरे हैं ना, मैं तो उनका चेला हूं, मैं तो उनकी सेवा करता हूं, वही है मेरे प्रभु। मेरी रानी बनोगी ना तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा। फिर राम जी के पास में चली गई। फिर राम जी उधर भेजते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। एकदम से चिल्ला पड़ी, क्या समझते हो तुम? सर्वनाश कर दूंगी मैं तुम्हारा। अभी विकराल रूप धारण कर लिया शूर्पणखा ने। मुझसे विवाह नहीं करना, नहीं छोड़ूंगी। जानकी जी के ऊपर टूट पड़ी, तुरंत जीने वाला और विकराल रूप लेकर। लक्ष्मण जी तो संकर्षण हैं, वो तो देव हैं, वो तो जानते हैं प्यारे, हैं? वो तो सब कुछ जानते हैं। तुरंत लक्ष्मण जी ने लगाया और नाक को उड़ा दिया, नाक और कान को। रोती हुई चिल्लाती हुई रावण के पास में आई। रावण से पूछा क्या हुआ, बता जल्दी, किसने की तुम्हारी हालत? भैया भैया भैया। अब भैया बहन की किसी ने नाक काट दी हो तो भैया को क्या दुख नहीं होगा क्या? भैया भी बोला बता जल्दी बता, अभी चल। हाँ,
खरदूषण आदि सब आए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सीता कथा श्रवण दीप्ति। अब ऐसी स्थिति बन गई, रावण ने आगे चलकर, भैया आप सब जानते हैं इन कथाओं को, मारीच आया मामा, हाँ मारीच मृग बना और तुरंत जैसे स्वर्ण का मृग बना, माँ जानकी जी का हरण करके साधु का विष बनाकर जब हरण किया तब साधु नहीं था, तब तो दुष्ट राक्षसी था, बस वो तो थोड़ा सा रूप बनाया और जब हरण किया तो राक्षस बनकर उसने किया, क्योंकि जब लक्ष्मण रेखा को उसने पार किया ना, वो कहने लगा संत बनकर हरण करूंगा तो संत के चरित्र पे कलंक लग जाएगा प्यारे, हाँ? क्योंकि संतों का जीवन तो महान है, अद्भुत है। भिक्षा लेते हुए संत के यदि चरित्र पर मैं ये काम करता हूं तो संत के जीवन में कलंक लग जाएगा। जटायु ने विचित्र युद्ध किया, जटायु के पंखों को काट दिया, जटायु का उद्धार हुआ। सबरी के घर जाकर इंतजार कर रही है सबरी, हाँ? कब आएगा मेरा राम, कब आएगा मेरा राम, कब आएगा मेरा राम, कब आएगा मेरा राम, कब आएगा मेरा राम। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलिए बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोलो ना क्या जाएगा तुम्हारा। बोले बोले कागा, बुला लो आप भी, राम कब आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सावरे लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन पंछी मैंने राखे हुए देर रे, ओ चुन चुन पंछी मेरे राखे हुए देर रे, बलि बलि जाऊंगी, बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि जाऊंगी मैं, राम मेरे खाएंगे। बोले 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 कागा मेरे राम कब आएंगे। बोलो बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। राम 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 उड़े जा रे कागा ला दे राम की खबरिया, उड़े जा रे कागा ला दे राम की खबरिया, उड़े जा रे कागा ला दे राम की खबरिया, उड़े जा रे कागा ला दे राम की खबरिया, आएंगे धनुरे
कौन सी डगरिया आएंगे मेरे भारी कौन सी डगरिया। अखियां बिछा दूंगी मैं, 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 चरण बिताएंगे बोल राम मेरे राम कब आएंगे। बोल मेरे राम कब आएंगे। पुकारो ताली सेवा करते हुए अखियां बिछा भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझावर है। भाई दोनों भाई बड़े ही रिझावर है। भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझावर है। बोलो ना भोले भाले भाई बड़े ही रिझावर है। तू किसी मेरी मैया के पथवार है। किसी मैया के पथवार है। डूबती गरीबनी को, डूबती गरीबनी को, डूबती गरीब को, डूबती गरीबनी को पार कब लाएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले आगा मेरे राम कब आएंगे। राम के लगन में मगन थी मैं कागरे। राम के लगन में मगन थी कागरे। लगी हुई पाप वाली बुझ गई आग रे। लगी हुई पाप वाली बुझ गई आग रे। लगी हुई पाप वाली बुझ गई पाप रे। लगी हुई पाप वाली बुझ गई आग रे। बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी। क्या बना लो, थोड़ा समय और रह गया है। जिस घड़ी का इंतजार है, कृष्ण कथा का विश्राम होने वाला है और राम कथा का विश्राम होने वाला और कृष्ण कथा का उदय होने वाला है। बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी। बोलो बिगड़ी पुरानी मेरी। झिंझुर को भी बिगड़ी बनवानी है। वो दोनों हाथों की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के प्रेम से पुकारो एक बार। बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी। आके कब बनाओगे बोल काका मेरे। बोल काका क्या बढ़िया। बोलो राम, बोलो राम, बोलो बजा दोनों हाथ की ताली।
इसलिए पुकारा करो, बोला करो बाबाओं मैयाओं, कब आएंगे मेरे राम। चारों जुग प्रताप तुम्हारा हनुमान जी महाराज आए। आगे चलकर धीरे धीरे भगवान बड़े प्रसन्न हुए। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन बहुवीर, त्राय त्राय आरते रसन सुखद रघुवीर। राम जी विभीषण जी को अंक में भर लिया। आगे चलकर धीरे धीरे रावण रथ विरुद्ध रघुवीरा, राम और रावण का युद्ध हुआ। और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हो गई कथा, हो गई बस आज की। नहीं महाराज, चलो ठीक है, राम कथा में तो कंजूसी कर दी है, हैं? अब देखो दूर दूर से आए हैं, उनको भी हम तो कहेंगे नहीं कि जाओ, हैं? खूब रुको, खूब हमारे साथ में चकाचक पाओ, है भाई, आराम से रुको, यहीं विश्राम करो, यहीं बढ़िया हमारे फागड़ा परिवार की व्यवस्था है। इधर रुको, इधर रुको, इधर रुको, इधर रुको, चार चार भाई हैं, किधर भी रुको, दरवाजे खुले ही खुले हैं। हाँ, तो अब जाना भी जरूरी है भैया, संभालने तो सब काम पड़ेंगे ना। हाँ, तो इसलिए अब हम चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। कृष्ण राम कथा में तो कंजूसी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण कथा में कंजूसी नहीं होगी। नहीं तो भैया जगदीशपुरा में ही 1 साल लग जाएगा और राम कथा ही नहीं होगी। प्रेम से बोलो हाँ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। चंद्रवंश में, इसी वंश में जिनका नाम हुआ, एक तेजस्वी गांधी। गांधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े प्रतापी ऋषि थे, परंतु गांधी के घर कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी सत्यवती। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ में कर दिया और महाराज एक श्याम वर्ण के घोड़े को पारितोषिक में देने के लिए उन्हें शुल्क देकर छोड़ दिया। अब ऋचिक मुनि वहां पर आए हुए थे। ऋचिक मुनि के यहाँ एक बेटी थी और गांधी रोते हुए, क्या करूं, ये मेरी पुत्री आज पराए घर चली जाएगी। क्योंकि बेटियों को तो सबको जाना है भाई एक दिन, है ना। कदाचित कल भी मैंने आपको बताया, पुत्र कुपुत्र निकल सकता है, लेकिन पुत्री कुपुत्री नहीं हो सकती है ना। पिता की इज्जत का ख्याल, एक परिवार की इज्जत का ख्याल, एक समाज की इज्जत का ख्याल एक बेटी तो रखती है प्यारे। उतना पुत्र रख नहीं सकता। ये बात कड़वी है ना, लेकिन ये सत्य है मेरे माए बाप। एक पुत्री है। एक दिन गांधी अपनी पत्नी के साथ बोले, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती कि कोई ऐसी औषधि दे और पुत्र हो जाए। तो ऋचिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई। हाँ, एक औषधि सासू जी के लिए बनाई और एक अपनी पत्नी के लिए बनाई। अब चक्कर पड़ गया भैया। हाँ, क्या चक्कर पड़ गया। जो पत्नी को देनी थी वो सासू जी को दे दी और जो सासू जी को देनी थी वो पत्नी को दे दी। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोल लो, आनंद आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ, पड़ जाता है कई बार, सब में पड़ जाता है। हाँ, अदला बदली हो गया साहब वो दवाई। इसलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर ब्राह्मण हुआ। सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हुआ, जिसका नाम क्या हुआ, विश्वामित्र जी महाराज। विश्वस्य आसमंतात मित्र है, विश्वामित्र है।
ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि जी महाराज। ये बहुत अंदर की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए निकाल निकाल के कुछ बता रहा हूँ। हाँ कि भाई चलो कभी याद रहे। हाँ एक दो बात तो कौन नहीं जानता जमदग्नि जी को। जमदग्नि जी का नाम ऋषि जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका, उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। चार पुत्रों में सबसे छोटे कौन हैं बताओ? श्री परशुराम जी महाराज। बोली परशुराम भगवान की जय। एक बार तो पिता की आज्ञा मानकर माता को ही मार दिया। हाँ पिता के महत्व को जानते थे। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय है, गाय का पूरा चरित्र कामधेनु है। मेरे माई बाप, मैं आपसे बार बार विनती इसलिए कर रहा हूं, जितना भैंस से प्रेम कर रहे हो ना आप, बढ़िया उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, तो एक गाय भी रखो आप। कल भी मैं बताया हूं, परसों भी, रोज बता रहा हूं, अपने घर में एक गाय को कम से कम पहली रोटी गाय को तो दीजिए, चाहे दूध दे या वो ना दे। हाँ जब तक किसान खेती करता था तब तक बैल बहुत अच्छा लगता था। तब तो खूब जोतता था उसे, और जब से मशीनगिरी चली है प्यारे तो सबका नाश हो गया। गायें दर दर घूम रही हैं, बैल बना लो तो मेरे से क्या कह रहे हो। हाँ। भगवान उत्सव मन रहा है, आगे चलकर धीरे 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 अब हम उसी स्थान पर चलते हैं। मालिक कितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत भी भूखा जा। ययाति महाराज के सबसे बड़े यदु, इनकी पीढ़ियों में देवमीद राजा की 2 पत्नी, एक पत्नी के 2 पुत्र अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। राजन सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए नंद बाबा, जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी का बेटा धीरे 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 धीरे, अरे रुको भाई, पौरवी रोणी भद्रा मद्दिरा रोचना इला देवी की प्रमुखाशन प्रत्यांत। मेरे भाई बहन 7 पत्नियां हैं, और चंद्रवंश और सूर्यवंश को सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कृष्ण कथा सुनने में कंजूसी नहीं होगी, तो ठीक मेरे भाई बहन आज नंद महोत्सव हम मनाते हैं। गुरुजी बहुत आनंद आया, लेकिन कल ठीक आपको 12:30 बजे कथा पंडाल में आना है। कल गोवर्धन की पूजा होगी और बड़े ही धूमधाम से सबको 56 भोग लेके आना है, और बड़े आनंद के साथ हम खूब नाचेंगे गाएंगे। बोलिए नंद के लाला की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही सुंदर आनंद। 10वें स्कंद पुरुराध में एक बलराम जी महाराज को जन्म दिया। मेरे भाई बहन, परीक्षित जी कहते हैं, ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी बस उदास लगती है, जिंदगी बस उदास लगती है। आइए सभी भगवान को स्वागत करते हैं। बोलिए नंद के लाला की। आप भी दर्शन करें, नजर मत लगा देना हमारे कन्हैया के। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा। बोलिए नंद के लाला की। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, हरणागतम कृष्णा,
हमारी सरकार? हाँ, किस किस को अच्छा लगा बताओ? इधर देखो भाई, तो हाथ खड़े करके बताओ। अरे पूरे लंबे लंबे। हाँ, पीछे वालों को नहीं लगा? ओ भैया, आपको नहीं लग रहे क्या हमारी सरकार? देखो, हाय हाय। स्वागतम स्वागतम, बोलो स्वागत सुस्वागत सारे नागतम कृष्ण, सुस्वागतम सरकार आ गए, देखो परेशान मत करना इनको। ये कह रहे हैं हम आ तो गए हैं लेकिन हमें कोई परेशान मत करना, सबको पूजन करना है, ये ध्यान रखना, ये आपके सौभाग्य की बात है। ताली बजाओ एक बार जोर से। रुवा दो। अभी थोड़ी देर में रोने वाले हैं। देखो अभी पता ही ना है किसी को जगदीशपुरा में कि है गयो ना हो है। अरे भैया है गयो ना है। अरे हाँ, जय हो। बस 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 बस। अब आइए एक एक पूजन, बेटा बैठ जाओ आप। पहले हमारे यजमान आ जाएं और सब देखो व्यवस्था खराब नहीं करें। पूजन नीचे ही होगा, आप इनको कूलर में यहीं आप वहाँ पे रख दीजिए, बस कुछ ठाकुर जी रख दीजिए, ठाकुर जी का पूजन करा लें। और नंद बाबा बीच में खड़े, हाँ नहीं ठाकुर जी को रख दीजिए, ठाकुर जी का पूजन कराइए। गर्मी का टाइम है, नहीं तो बिठाते भी, लेकिन गर्मी का टाइम है तो हमारे ठाकुर जी थोड़े से बीमार हो जाएंगे, ध्यान रखना, तो इसलिए हम नहीं लाएंगे। जिसको पूजा करनी है वो ठाकुर जी की पूजा यहीं आते जाएं और करते जाएं, बस आशीर्वाद। आइए यजमानों को बुलाओ। अरे बोलो जय जयकार, जन्म लियो कान्हा ने। अपने बेटा पोता होता ना तो हजारों लुटा देते। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम 100 चढ़ाओ 500 चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाना आज, लेकिन पूजा कर लेना, पैर छू लेना इनके, हाँ छू लेना बस। उठाओ दोनों हाथ, बोलो जय जयकार, जन्म लियो बधाई हो। छाई खुशी अपार, छाई खुशी अपार, जन्म लियो कान्हा ने। बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय।
तो कब नाचोगे? देखो जो नाचने वाले ना वही खड़े हों। और आज तो सबको नाचना है, अपने पड़ोसी की सौगंध है। जो नहीं नाचेगा चलते जाएं, पूजा करते जाएं। देखो भाई प्लीज निवेदन है, बाबा खड़े ना रहे यहाँ पे। ये नोट गिन रहे हैं ना बाबा, ये बाद में गिनना। देखो पूजा करके चलते जाएं, नाचने वाले नाचते रहे, ये आनंद है। उठाओ दोनों हाथ, बोलो 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 जय जयकार, बोलो जय जयकार। छाई उसी अपारे, छाई उसी अपारे, जन्म लियो कान्हा ने। बोलो 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 जय बोलो 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 जयकार, जन्म लियो कान्हा ने। अरे भैया उछल उछल के नाचो, पूजा करने वाले करते रहो। और जन्म लियो जब कान्हा ने, ऐसी माया फिर जन्म लियो जब कान्हा ने, ऐसी माया फिर गे। जन्म लियो जब कान्हा ने, ऐसी माया फिर गे। लड़के बिजली आसमान में, काली घटाएं घिरगी। ऐसे थोड़े थोड़े पीछे। आज हेलो फुल छुट्टी है, आज कोई मना नहीं करेगा, लेकिन थोड़े पीछे प्लीज। आज तो मचक के नाचना है, बिल्कुल। उठा लो दोनों हाथ, झूमते हुए बाके बिहारी लाल की। झुके अंगना में बज रही आज बना। सौ सौ बार बधाई सखियों, सौ बार बधाई सखियों, सौ सौ बार बधाई सखियों, सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। बिल्कुल लंबे लंबे झुके भैया। हेलो थोड़े पीछे प्लीज, कैमरे से दूर रहे, कैमरे से दूर रहे भैया। अरे भैया पीछे थोड़ा सा, कैमरे वाले के टक्कर लग जाएगी। हाँ नंदी झुके, नंदी झुके, नंदी झुके अंगना में, बतलैया बधाई। ओ लाला हरे की
कन्हैया किस प्रकार आनंद लेंगे, बधाई गाएंगे, बधाई लुटाएंगे। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की तेरे काना की, तेरे लाला की सुन के मैं आई तो मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने में आई तो मैया दे दे बधाई। छोड़िए मत गुब्बारे भाई, बहुत मेहनत से लगे हैं। बेस तो बनाई रखिए। हाँ कल ऐसे नहीं, इनको लगे ही रहने दे, कल और भी लगेंगे। उठाओ दोनों हाथ, बंसी वाले की लाला जायो है मंदिरानी में, लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है। एक बार मिलकर दोनों हाथ उठाकर पुकारो, लाला जायो है रानी में, लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है। ओ ब्रज में जगदीशपुरा, ओ ब्रज में जगदीशपुरा है वही जय जय आनंद कर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, लाला जायो है। किस किस के शाम समा गया, जरा बता दो दोनों हाथ उठा के, पीछे वाले भी। नैनन में शाम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो। स्पीकर का वायर का ध्यान रखो भैया। साउंड, हेलो साउंड की वायर है ये, इसको ऊपर कर दो, इसको मत चूंटो भाई, ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, ऊपर करो इसको। जय हो हरि बोल। चलते रहिए, पूजा करने वाले को करने दो, नाचने वाले नाचते रहिए। आज नाचना है तो जिंदगी भर नाचते रहोगे, और डीजे के आगे नाचोगे तो 84 में नाचना पड़ेगा, ध्यान रखना। जो भगवान के आगे नाच लिया, उठाओ दोनों हाथ। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बनवारी तेरी धारी, बनवारी तेरी वारी, बना दिया, बनवारी
तो नफरत है, इस दुनिया से मुझको तो नफरत। एक बार जो भी दुनिया से नफरत करता है उठा दोनों हाथ, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। मथुरा जी वृंदावन के मोड़ मथुरा जी से वृंदावन के लेने आजा कृष्ण आई, लेने आजा कृष्ण आई, अरे भाई कम से कम भागना परिवार तो नाच लो, ऐसे तो नाचते रहते हो तुम दिन रात 2 बजे तक नहीं सोते हो हैं? अब चारों भाई इधर आके थोड़ा भगवान को दिखा लो, दुनिया को मत दिखाओ। हाँ उठाओ दोनों हाथ के लिए एक बार जोरदार तालियां। बजाओ आओ आओ आओ, ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे। अभी 1 मिनट बस, थोड़ा थोड़ा प्लीज, इधर नहीं बैठो, पीछे बेटा गिर जाएगा कैमरा, कैमरे वाले से दूर रहे, उछल कर है ना, उछल कर। बस लास्ट बजने आरती होगी, बजाओ बजाओ अरे भाई उछल कर बजाओ 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 सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, बरसाने वाली बजाओ
राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती फौज के भैया की अधरे धरे अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा 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 गोद खिलैया की यारिया कृष्ण आरती कन्हैया बलदाऊ भैया कृष्ण तुम कृष्ण तुम बलदाऊ के भैया और कृष्ण तुम गोपिन के प्यारे कृष्ण तुम गोकुल के प्यारे इन पर प्राण छावे इन पर प्राण छावे भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र हार सदा वसंत